नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा टिकरी तालुका अब्दालपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में राज बहादुर मौर्य जी मौजूद हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम नमस्कार, मैं ग्राम सभा टिकरी तालुका अब्दालपुर मोहमा प्रयागराज से मिलन करता हूँ और मैं मेरी वाइफ शशि सिंह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राज बहादुर मौर्य हूँ। और आने वाले समय में जो भी हमने काम किया है उससे जनता 80% संतुष्ट है। जो 20% है, जो कुछ कमियां हैं जो कि सरकार की वजह से कमियां, जो हमारे कई बार एक्सीडेंट और जे सारे लोग मुनाफे हैं वो अभी जो PWD से नहीं हो पाया। और तो हमारे यहाँ 99% काम सबके लिए सरकार की जो मंशा है उसका हमने धरातल लिया है और जो भी समस्याएं थी उसको मैंने निराकरण भी किया है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास इस वित्तीय वर्ष में मैंने कम से कम 40 आवास दिए हैं और शौचालय 150 दिए। इससे पहले भी हमारे जो ग्राम सभा में अच्छे आवास और शौचालय प्राप्त हुए हैं, जिसमें मैं भी उस समय भी कुछ काम देखा था प्रधानी का। इसलिए हमारे यहाँ जो जनता है संतुष्ट है और आने वाले समय में भी प्रयास है कि हम लोग भी आगे सरकार जो भी मंशा है, जो भी उनका रूपरेखा है उसको हम धरातल पर लाने। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में? स्वच्छ भारत मिशन में तो बहुत अच्छा हुआ। स्वच्छ भारत से आदमी के अंदर जागरूकता, जो कूड़ा करके ढेर रोडों पर पड़ता होता है, उससे आज जनता के जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक रूपरेखा तैयार की स्वच्छ भारत मिशन, उसमें बहुत अच्छा इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जो ये रूपरेखा देके गए हैं हमारे माननीय जी, इससे अब क्षेत्र में कूड़ा करकट जो है गलियों में नहीं ज्यादा दिखाई। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा घर बन चुका है, आरएन सेंटर बन चुका है, उसका धरातल पर काम हो रहा है। थोड़ा कुछ कमियां हैं वो पूरा हो जाएगी। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली है वो जल निकासी की समस्या, उसका निवारण आप? जल निकासी की समस्या कुछ जनता की भी समस्याएं, जनता की वजह से जल निकासी नहीं हो पाई और सारे कामों में तत्पर रहा। और वही एक जल निकासी थोड़ा उसका जनता ही द्वारा रुका हुआ है। और कोटेदार लेखपाल जैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार भी ठीक हैं, लेखपाल भी हमारे ग्राम सभा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। आपका कोई सपना है जो आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? मेरा एक सपना है कि हमारे यहाँ एक रात घर बनवाना चाहते हैं और एक जो ना वो मिनी स्टेडियम, छोटा स्टेडियम मिल जाए, जिससे हमारे बच्चे बाहर न जाके हमारे उस खेल मैदान पर अपना सारी रूपरेखा तैयार करके आगे की भविष्य के लिए उज्जवल बने। और जो एक बारात घर बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत से गरीब ऐसे परिवार हैं जो कि कहीं गेस्ट हाउस और उनका ग्राम सभा में जगह न होने के कारण शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होती है। लिखित आवेदन किया है आपने? इसके लिखित आवेदन मैंने 2 बार माननीय सांसद जी दिया था। इसकी प्रतिलिपि है आपके पास? इसकी प्रतिलिपि जो ना आप विकास भवन SDM DM को करके प्रतिलिपि हमें भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सरकार के 19 बिंदुओं पर, तो 19 बिंदुओं में कितने काम हो चुके हैं, कितने बाकी है? 19 बिंदु विद्यालयों पे जैसे कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे 19 बिंदु पे काम हो चुका है। 19 बिंदु में सारे काम हो चुका है। सिर्फ एक बिंदु बचा हुआ है, जो बारात घर वगैरह मिल जाए तो सारे, वो तो अतिरिक्त वाले में है। हाँ, 19 बिंदुओं में तो आपके आंगनबाड़ी वगैरह वो आंगनबाड़ी कार्य प्रगत पर है। हाँ, और सारे 18-16 बिंदु 2-3 में से बिंदु बचे हैं जो कार्य प्रगत है और आगे हमारे हिसाब से सारे काम पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा आपने तैयार? हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा एक रूप चल रहा था, जो द हंस फाउंडेशन था, उससे तो हमारे यहाँ सारी गाड़ियां लगती थी, जो इसमें किस वजह से बंद हो गई इसका होने पता, जिससे हमारे यहाँ सिटियों में जाना जरूरत ही नहीं पड़ता था। यहीं पर हमारे घर पर पंचायत भवन पर लग के सारे दवा निःशुल्क मिलते थे। उससे बहुत गरीब बच्चों को, बहुत परिवार को बहुत खुशी मिलती थी, पर क्या कारण है बंद हो गए इसको हमको जानकारी नहीं। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और किन किन इरादों और किन किन वादों को आप पूरा करेंगे चुनाव जीतने के बाद? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ना रोड का है। रोड तो सिर्फ और नाली रोड बन जाए, उसके बाद हमारे यहाँ सारी जनता अपने से प्रयास में सरकार जो मंशाएं आवास
शौचालय सभी को मिल जाए। थोड़ा सा ऐसे परिवार बचे हुए हैं जिससे माननीय प्रधानमंत्री बस आने वाले समय में उनका भी उद्धार करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा तो भाई प्रयास हमारा है कि अधिक से अधिक अपने यहाँ ग्राम सभा में आवास और शौचालय दे सके। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में बारात गश्त और खेलकूद का मैदान बनाना, जिसके लिए बहुत जल्द लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता उससे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह के बहुत सुनिए, उसका निवारण भी करेंगे। हम 100% निवारण करने के लिए तैयार है, पर थोड़ा हमारे सरकार की सहयोग चाहिए और हमारी जनता तो हमको सहयोग करने के लिए तैयार है। पर हमको जो थोड़ा प्रयास है, हमारा बजट मिल जाए तो हम सारे इस पानी जल निकासी की समस्या को भी दूर कर देंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।